समझना। तो भैया आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज की बात करें तो हम लोग क्या बात करते हैं कि भैया यहाँ पे ये जो है ना सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम जानना है तुमको। तो तुमको याद रहेगा कि प्लास्टिड में टोटल कितने हैं, प्लास्टिड्स की वजह से टोटल कितने कैरेक्टर है भैया जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करता है। तो हमारे पास टोटल 3 है। कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला कौन था हमारा, बोलो जल्दी। एक तो था हमारा लीफ या फिर ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, याद करो। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था एल्बिनिज्म इन प्लांट, और तीसरा था आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज। अच्छा, ये जो मेज है, हम मेज की बात करें तो मेज में मेल स्टेराइल हो सकता है। मेज की बात करें तो मेज में मेल स्टेराइल हो सकता है। वापस से बोल रहा हूं भैया, याद करो ना, मेरा तो कैरेक्टर था ना भैया मेल स्टेरिलिटी में, वो था माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। वो था किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। पर हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि भैया जो हमारा मेज है उस मेज में भैया मेल स्टेरिलिटी और मेल फर्टिलिटी की बात करते हैं। क्या कहीं पे हम लोग फीमेल स्टेरिलिटी या फिर फीमेल फर्टिलिटी की बात किए हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कहीं नहीं बात किए कि भैया फीमेल बच्चा पैदा कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये बात हम लोग कहीं किए नहीं थे। अरे याद है या नहीं है? अरे याद है या नहीं? इसका मतलब हम लोग मेज की बात करें तो मेज के अंदर जो फीमेल होती है वो हमेशा ही फर्टाइल होती है। वापस से बोल रहा हूं भैया, मेज के अंदर जो फीमेल होती है वो हमेशा ही कैसी होती है? फर्टाइल होती है। तो हम लोग यहां पे लिख दे फीमेल ऑलवेज फर्टाइल, है ना भैया। तो फीमेल कैसी है? ऑलवेज फर्टाइल। जो फीमेल होती है वो ऑलवेज फर्टाइल होती है। अरे यहां तक याद रहेगा क्या? फीमेल ऑलवेज फर्टाइल। कोई दिक्कत भाई? अरे कोई दिक्कत क्या यहां तक? चलो अभी इसको देखने का एकदम आसान तरीका, जैसे कि अगर हमारे पास एक लीफ है, जैसे मान लो ये हमारे पास मेज का एक लीफ, क्या मेज का लीफ इसी तरह का होता है क्या? अरे याद करो यार, मक्का का लीफ इस तरह का नहीं होता है क्या? है ना भाई। अगर मक्के के लीफ को तुम इस तरह से देखोगे तो इसके अंदर जो स्ट्रिप होता है ना वो पैरेलल स्ट्रिप्स होते हैं, बराबर है क्या? तो ये मान लो कि हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रिप्स हैं। क्लियर है भाई? ये इस तरह से स्ट्रिप्स हैं, बराबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये वाला जो स्ट्रिप होगा ना वो हो सकता है कि ग्रीन कलर का हो। किस कलर का हो हमारा? ग्रीन कलर का हो। और हो सकता है कि ये वाला स्ट्रिप कैसा हो? पेल कलर हो। या फिर ऊपर मत लिखो, नीचे लिखते हैं अपन, है ना, ज्यादा सही रहेगा। चलो, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कैसा कलर हो भैया? ग्रीन कलर हो, या ये हो सकता है कि ये वाला कलर कैसा हो? पेल कलर हो, बराबर। अगर ऐसा कलर दिखे तुमको, है ना भाई, ऐसा कलर, अच्छा यहाँ पे हल्का येलोइश टाइप का होता है, बराबर, हम लोग उसको बोलते हैं पेल कलर। हल्का येलोइश टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेल कलर। और यही जो अपने को कॉम्बिनेशन दिखता है, कहीं ग्रीन कहीं पे पेल, और इसी को हम लोग बोलते हैं आयोजोप इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आयोजोप इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आयोजोप इनहेरिटेंस। अरे याद रहेगा क्या यहाँ पे? एकदम छोटी सी बात, सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा जो लीफ है वो किसका लीफ है भैया? मेज का लीफ है। और इसके अंदर जो लाइनिंग होता है ना भैया, इसकी बात करूंगा मैं थोड़े दिन बाद कि भैया ये क्या होता है। अरे बराबर, जब हम लोग वेनेशन पढ़ेंगे ना तब हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। चलो इधर देखो, तो ये हम लोग बात करें कि ये वाला जो है वो हमारा क्या है भैया? ग्रीन कलर का है। ये वाला जो है हमारा वो क्या है? पेल कलर का। तो जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा ना तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज आयोजोप। और ये मेनली किसके अंदर मिलता है भैया? मेज के अंदर। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? आयोजोप इनहेरिटेंस इन मेज। और ये वाला जो कैरेक्टर है ना वो मैटरनल कैरेक्टर है, मतलब अगर मदर में है तो उसके सारे बच्चे में होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से बोलो जरा। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया ये वाला जो कैरेक्टर होता है ये मैटरनल कैरेक्टर होता है, मतलब अगर मदर में है तो उसके सारे बच्चे में होगा। अरे याद रहेगी या नहीं रहेगी भाई? अरे याद रहेगी या नहीं रहेगी यहां तक बात? तो यहां तक ये बात याद रख लेना। तो ये बस याद रखना कि भैया मेज के अंदर जो फीमेल होती है वो ऑलवेज फर्टाइल होती है। समझ में आ रहा है क्या? जो मेज के अंदर फीमेल होती है वो ऑलवेज फर्टाइल होती है। अरे समझ में आया या नहीं आया भाई? अरे बोलो ना। अरे यहां तक क्लियर है भाई? अरे यहां तक लिखेंगे ना भाई, आराम से बैठा हुआ है तुम लोग भाई। अरे कुछ बोलता ही नहीं है यार तुम लोग। अरे समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो बोलो भाई, मैं फिर से बता दूंगा। अरे बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? अरे यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? आगे बढ़े क्या? अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया ना यहां तक? चलो ये वाले समझ में आ गया ना भाई? पक्की बात? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो याद करो, हम लोग 2 एग्जांपल पढ़ लिए किसके अंदर? दैट इज अ प्लास्टिड्स वाले। ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस में जो हमारा प्लास्टिड्स में 3 एग्जांपल था उसका 2 एग्जांपल हम लोग पढ़ लिया। क्लियर है भाई? अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया से जो अगला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं दैट इज द मेल स्टेरिलिटी इन मेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज द मेल स्टेरिलिटी इन मेज। इन मेज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मेल स्टेरिलिटी इन मेज। हम लोग बात कर रहे हैं मेल स्टेरिलिटी इन मेज। समझना जरा, एक बार समझना। मैंने तुमको बोला कि भैया मेल स्टेरिलिटी इन मेज। सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट समझो। स्टेरिलिटी मतलब सबसे पहले तो ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता है भाई, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेरिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? अरे सोचो जरा, स्टेरिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? बच्चा नहीं। तो भैया जब जो मेज प्लांट में मेल स्टेराइल होगा वो तो भैया बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है, तो उसके बच्चे के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? थोड़ा सा लोचा है कि नहीं यहाँ पे, है ना भाई? थोड़ा सा एकदम अजीब सा कंसेप्ट है, तो इसको अपन समझेंगे, लिखेंगे नहीं, अभी अपन समझेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं बराबर। क्या लिखना नहीं है भाई, अभी जो मैं यहाँ लिखूंगा इसको लिखना नहीं है। क्लियर भाई? समझना। जो मेल पार्ट बोल रहा हूं, जो मेज प्लांट होता है, क्या होता है भैया? जो मेज प्लांट होता है, उस मेज प्लांट में मेज जो प्लांट होता है और इसका जो फ्लावर होता है ना भाई, उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से बोलो जरा। अरे वापस से बोलो जरा, मैं क्या बोला भैया? जो हमारे पास मेज प्लांट है, उस मेज प्लांट में जो फ्लावर आएगा, मतलब जो फ्लावर आएगा जो बाद में यही तो प्रोड्यूस करता है ना भैया, यही तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनाएगा ना। तो भैया इसमें मेल पोर्शन भी होता है और फीमेल पोर्शन भी होता है, मतलब मेल गैमिट भी मिलेगा और फीमेल गैमिट भी मिलेगा। अच्छा, मेल गैमिट केवल तब मिलेगा जब मेल फर्टाइल होगा, अरे है ना। अगर मेल स्टेराइल हुआ तो हम लोग ये बोलते हैं कि भैया इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट तो है, पर वो मेल जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, मतलब आगे गैमीट बना नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास स्टेराइल है। तो मान लो कि हमारे पास दो मेज प्लांट है, एगो ये मेज प्लांट है और ये हमारे पास एक दूसरा मेज प्लांट है, और हम लोग बोले कि भैया ये वाला जो मेज प्लांट है ना वो इस टाइप का है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि एक मेज प्लांट है, उसमें एक ही मेज में दोनों पार्ट होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। और हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मेल पार्ट है ना, यहाँ पे जो हमारा मेल पार्ट है वो स्टेराइल है। तो जब हम A1 और 2 के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो मेरे को अगर इसका मेल लेंगे तो इसका फीमेल लेना पड़ेगा, और इसका फीमेल लेंगे तो इसका मेल लेना पड़ेगा। अरे आया या नहीं आया? पक्की बात है ना। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इसका क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो मेल स्टेराइल है, मतलब इसका मेल हम नहीं ले सकते, मतलब हमको इसका क्या लेना पड़ेगा? फीमेल। अरे आया नहीं आया? अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मतलब मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा भैया? फीमेल। मतलब हम लोग मान लो कि भैया जो हम फीमेल गैमेट लिए, हम लोग क्या लिए? फीमेल गैमेट लिए हैं, और उस प्लांट में मेल स्टेराइल प्लांट है वो, मतलब फीमेल गैमेट हम लिए हैं कहां से? मेल स्टेराइल प्लांट से। कहां से लिए हम लोग? मेल स्टेराइल प्लांट से। सही है? वापस से बोल रहे हैं, जो हम फीमेल गैमेट लिए हैं वो कहां से लिए हैं? मेल स्टेराइल प्लांट से लिए हैं। समझ में आ रहा है? और जो हमारा सेकंड प्लांट होगा वहां अगर इसका फीमेल पोर्शन लिए तो इसका मेल पोर्शन लेना पड़ेगा ना, मुझे सीड बनाना है तो हम लोग यहां से मेल गैमीट लेंगे मेल फर्टाइल प्लांट से, फ्रॉम मेल फर्टाइल प्लांट, मेल फर्टाइल प्लांट। अरे आया नहीं आया? हम लोग यहां पे क्या लिए? फीमेल गैमेट लिए, और यहां पे हम लोग मेल गैमेट लिए। तो फीमेल गैमेट लिए हैं कहां से? मेल स्टेराइल प्लांट से, मतलब मेल इसका बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, सिर्फ फीमेल कर सकती है, मतलब फीमेल फर्टाइल है और मेल स्टेराइल है, और वहां से हम फीमेल पोर्शन लिए हैं। ठीक है भाई? और आगे बोल रहे हैं कि भैया दूसरा प्लांट लिए, जो कि दूसरा प्लांट क्या है? मेल गैमेट बना रहा है, मतलब वो मेल फर्टाइल प्लांट है, और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाओगे तो इसका बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? तो बताओ फीमेल पार्ट कौन है, 1 नंबर या 2 नंबर? तो 1 नंबर। और याद करो 1 नंबर में फीमेल गैमीट जो है वो कहां से लिया गया है? मेल स्टेराइल प्लांट से लिया गया है ना। और तुमको बोले थे कि भैया जो मेल स्टेरिलिटी इन जो मेज होता है ना वो मैटरनल कैरेक्टर होता है, तो हम लोग ये बोल दे कि भैया ये मदर प्लांट है, ये मेज क्या है? मदर प्लांट है, और ये जो मदर प्लांट है उसमें बोले कि मेल स्टेराइल है। उस मदर प्लांट में क्या था भैया? मेल स्टेराइल था और फीमेल फर्टाइल था, मतलब इसका जितना भी बच्चा होगा वो सब में मेल स्टेराइल होगा और फीमेल फर्टाइल होगा। अरे सही है या गलत है ना? फीमेल फर्टाइल होगी और मेल जो होगा वो स्टेराइल होगा। अरे समझ में आया क्या?
तो भैया ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बराबर है क्या? तो ये मेल स्टेरिलिटी इन मेज की बात करें तो ये एआईपीएमटी में भी 3 बार पूछा जा चुका है, बराबर है क्या? ये अभी तक एआईपीएमटी में 3 बार पूछा जा चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, बराबर है क्या? स्टार मार्क कर लेंगे इसको। क्लियर भाई? इसको याद रखना होगा किसी कीमत पे। बस ये समझने वाली बात है, बस ये समझने वाली बात है कि मान लो, सिंपल समझो, मान लो कि हमारे पास एक प्लांट है, मान लो हमारे पास एक प्लांट है, उसमें मेल पोर्शन भी है और फीमेल पोर्शन भी है, और हम लोग बोल रहे हैं कि उसका जो मेल पोर्शन है वो मेल पोर्शन स्टेराइल है, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मतलब गैमीट नहीं बना सकता है, जबकि फीमेल पोर्शन कैसा है? वो फर्टाइल है। तो क्या इसका फीमेल गैमीट लेना मेरा मजबूरी है या नहीं है? तो हमारा मजबूरी है कि भैया हम इसका फीमेल पार्ट ही लेंगे, इसका मेल पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो गैमीट नहीं बना सकता, फिर वो सीड नहीं बनेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं यहां तक समझ में? अरे बोलो भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग फीमेल पार्ट लिए, और कोई दूसरा प्लांट है उसमें मेल भी फर्टाइल है और फीमेल भी फर्टाइल है, तो क्या वहां से मेल पोर्शन ले सकते हैं क्या? तो ये देखो हमारे को फीमेल गैमीट मिला है मेल स्टेराइल प्लांट से, और यहां से मेल गैमीट मिला है मेल फर्टाइल प्लांट से, और जब दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि मेल का जो स्टेरिलिटी होता है वो मैटरनल कैरेक्टर होता है, मतलब मदर का जो गैमीट आया है वो प्लांट कैसा था? दैट इज द मेल स्टेराइल था। इसका मतलब जितना भी उसका सीड बनेगा, उससे जितना भी प्लांट, उसका जितना भी ऑफ स्प्रिंग बनने वाला है, उन सब में मेल स्टेरिलिटी होगी, क्योंकि क्या है भैया, वो एक मेल स्टेराइल प्लांट से फीमेल गैमेट लिया गया था। अरे याद रहेगी यहां तक बात? अरे यहां तक बात याद रहेगी क्या? अरे यहां तक बात याद रहेगी क्या? चलो ये हमारी बात है। बस एक चीज लिख लेना कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग 2 का क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है भाई? तुम बताना आंसर क्या होगा, अभी अभी बताया हूं मैं, अब तुम बताना भैया। हम लोग बोल रहे हैं कि हम फीमेल गैमीट ले रहे हैं, फीमेल गैमीट फ्रॉम मेल स्टेराइल प्लांट। वापस से बोल रहा हूं भैया, जो फीमेल गैमीट लिए वो कहां से लिए हैं? मेल स्टेराइल प्लांट से लिए हैं, और इसका क्रॉस हम करवाए हैं मेल, मतलब फीमेल गैमीट लिए मेल स्टेराइल से, तो इसका क्रॉस मेल के साथ कराओगे ना, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मेल गैमीट लिए फ्रॉम मेल फर्टाइल प्लांट। अब जो मेल है वो कैसा है? फर्टाइल प्लांट। और तुमको पहले ही बता दिया था कि भैया मेज के अंदर जितनी भी फीमेल होती है वो सब फर्टाइल होती है, चाहे वो मेल स्टेराइल प्लांट की ही क्यों ना बात करो, उसकी जो फीमेल होगी वो फर्टाइल होगी, और इनसे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा तो बताओ वो कैसा होगा? मेल फर्टाइल होगा कि मेल स्टेराइल होगा? मैंने तुमको बताया था कि भैया जो मेल स्टेरिलिटी या फिर मेल फर्टिलिटी जो है वो मैटरनल कैरेक्टर होता है। क्या बताया था मैंने? मैटरनल। तो मैटरनल मतलब फीमेल वाला, देख लो, फीमेल गैमीट लिए हैं लेकिन किस से? मेल स्टेराइल प्लांट से, मतलब इसका जितना भी बच्चा पैदा होगा ना वो सब फीमेल तो फर्टाइल होगी पर मेल स्टेराइल होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या करवाए, इसके बीच का क्रॉस करवा दिए, और जैसे ही हम लोग इसमें बीच का क्रॉस करवाए तो इसमें जो भी होगा वो मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप होगा, मतलब जितना भी प्लांट बनेगा वो सबके सब मेल स्टेराइल प्लांट होंगे। तो हम लोग ये लिख दे कि मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप्ड। मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप्स। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक समझ में आया या नहीं आया भाई? जल्दी बोलो। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो बोलेंगे भाई, अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो बोलेंगे भाई। क्या मिटा दूं क्या मैं इसको? अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है भैया, ये वाला जो पोर्शन है मैं ये समझाने के लिए, और इसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ लिख दिया। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? लिखो जल्दी। हो गया? अरे हो गया ना? चलो इसी में हमारा अगला एग्जांपल क्या था याद करो। मेल स्टेरिलिटी के बाद अगला एग्जांपल क्या था यहाँ पे हमारा? दैट इज अ पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। क्या था हमारा? पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट क्या था हमारा? पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट।
पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पेटाइट फॉर्म ऑफ ईस्ट। अच्छा इधर दिख नहीं रहा है सही से, है ना भाई? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ना दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोजोप। अच्छा ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप, और यहाँ लिखा हुआ है AIPMT